हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बोर्ड की जो एग्जामिनेशन खत्म हुई थी, इसमें अप्रोक्स इस बार जुलाई की जो रिपीटर एग्जामिनेशन है उसमें 1500 जितने स्टूडेंट्स पूरे गुजरात से बैठे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स में। हमने इस बार 150 के करीबन स्टूडेंट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के अंदर पढ़ाए रिपीटर के स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन बैच भी हमारी जोरदार चली, ऑफलाइन भी चली। हमने मंगलवार को फिजिक्स का पेपर था, उसके अगले मंगलवार को एक मैराथन सेशन लिया था जो 13 घंटे का था। यूट्यूब में टेक्निकल इश्यू की वजह से वो 13 घंटे तक तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये सेशन जो था वो 12 घंटे तक रिकॉर्ड हुआ, 1 घंटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई टेक्निकल इश्यू है ये मेरे को तो पता नहीं था, जब स्टूडेंट ने बताया तब मेरे को पता चला। ये यहाँ पे 8 डे पहले का स्ट्रीम है, 6.5 के व्यूज है। तो ये सेशन में मैंने बोला था कि हमने जो करवाया है वही आपके पेपर के अंदर आएगा, ये गारंटी से लिख लेना, इसको ही बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो कल फिजिक्स का पेपर खत्म हो चुका है। अब ये वीडियो 8 दिन पहले का यहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारी चैनल के लाइव सेक्शन में जाओगे LIVE, उसके अंदर ये वीडियो ऐसे का ऐसा है। अब मैं पेपर आपको दिखाता हूं, उसका B सेक्शन आपको दिखाता हूं। मैंने बाजू में टाइम लिखे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे आपको जाना है, चेक करना है क्या वो सवाल था या नहीं था। अगर मैं यहाँ पे बात कर देता तो कोई मानता नहीं, अब मैं प्रूफ के साथ आया हूं तो जरूर आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, टीचर जो बोल रहा है वो बात तो सही बोल रहा है। तो देखते हैं पेपर। तो मैं पेपर को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये आपका पेपर है। मैंने गुजराती मीडियम का पेपर वेरीफाई किया, यहाँ पे आप देख रहे हो जुलाई 2023 054 गुजराती मीडियम साइंस टीम क्लास 12। क्लियर। अब पहला सवाल जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मैंने करवाया है 29 मिनट पे 14 सेकंड पे, आप देख सकते हो उसमें। दूसरा सवाल है किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल, जो मैंने करवाया है 4 घंटे 8 मिनट 23 सेकंड पे। उसके बाद एक थ्योरी है, 2 पैरेलल वायर में करंट जा रहा है तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, 6 आवर 28 मिनट 58 सेकंड पे। ये जो 4 नंबर का सवाल है वो मैंने उसके अंदर लिया नहीं था, क्योंकि 2 महीने की बैच होती है, सारा मैं करवाने जाता तो स्टूडेंट कर नहीं पाते, लेकिन नसीब देखो और में चला गया। उसके और में जो सवाल है वो मैंने करवाया है 7 आवर 6 मिनट 38 सेकंड पे। उसके बाद 5 नंबर 8 आवर 12 मिनट 15 सेकंड पे। 6 नंबर वाला सवाल भी उसके अंदर है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो 7 नंबर 2 मार्क का जो सवाल था और 8 नंबर ये मैंने उसके अंदर नहीं करवाया था। इसमें से IMP सवाल हमने किए थे लेकिन वो पेपर में नहीं आए, तो 2 मार्क में एक 2 मार्क का लॉस गया और ये 2, मतलब यहाँ पे 4 मार्क का टोटल स्टूडेंट्स को लॉस गया है ना। कोई बात नहीं। विभाग B में देखें 9 नंबर का उसमें है, ये और वाला भी उसके अंदर है, 10 नंबर भी उसके अंदर है, 11 नंबर उसके अंदर है, 12 नंबर उसके अंदर है। अब ये 11 और 12 में मैंने ऑनलाइन लिखा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, जो हमने लास्ट चैप्टर किया था वेव ऑप्टिक्स, वो हमने सबसे लास्ट में किया था, वो 1 घंटा वहां पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे उनको पता ही है कि ये दोनों चीजें मैंने उसमें करवाई थी और IMP भी बोली थी। उसके पीछे भी रीजन था कि भाई मार्च के पेपर में ये दोनों सवाल थे, मैंने बोला था ये सवाल तो देखते ही जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी है। इसमें नीचे वाला जो सवाल है वो तो लास्ट कई पेपरों से रेगुलर रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों सवाल मैंने ऑनलाइन इसके अंदर लिखा हुआ है क्योंकि उसमें वो रिकॉर्ड हुआ नहीं था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर नहीं था, लेकिन नसीब अच्छा है कि उसके और वाला था, तो इसकी भी कोई चिंता नहीं, मतलब 3 मार्क और ये फॉरवर्ड बायस भी उसके अंदर है। 11 आवर 14 मिनट, देखो लास्ट एंड मोमेंट पे ये सारे चैप्टर हुए थे, तो इसका मतलब 3 मार्क के तो सारे सवाल उसके अंदर है, हमने किए थे। फिर 4 मार्क के सवालों में देखिए, पहला सवाल है, दूसरा है, उसके और वाला भी है, लास्ट वाला भी है। ये एक सवाल 17 नंबर वाला नहीं है रे ऑप्टिक्स का, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में से हमने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन किए थे, इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया था क्योंकि स्टूडेंट एट अ टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि जो रेगुलर ट्यूशंस में आते थे वो तो ठीक है, लेकिन जो ट्यूशंस नहीं आते थे उन लोगों के लिए एक ही वीक था, तो ये हमने नहीं किया था। तो यहाँ पे एक 4 मार्क का लॉस गया, मतलब 2 मार्क में 2 मार्क, मतलब 4 मार्क, और 4 मार्क में एक 4, मतलब 8 मार्क का लॉस जाता है। 42 मार्क का हमने जो 13 हार का सेशन लिया था ऑन एन एवरेज, उसमें से ही आया। तो ओनली 13 घंटे का एक लेक्चर लिया है, जिसके अंदर से फिजिक्स के पेपर में, बोर्ड के, गुजरात बोर्ड के पेपर में 50 मार्क में से 42 मार्क का आता है। तो यही होता है बेटा एक्सपीरियंस। हम लोग जब आपको बोलते हैं कि ये करो ये करो, ये इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमें पता रहता है कि पेपर सेटर का दिमाग किस तरीके से जाएगा। मुझे लगता था रे ऑप्टिक्स में इस बार भी IMP थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन वो करवाने जाता माइक्रोसॉफ्ट, वो सब तो स्टूडेंट वो नहीं कर पाता, इसलिए मैंने IMP करवाई कि शायद मैं भी रॉन्ग हूं, लेकिन मैं उस बार भी रॉन्ग नहीं, सच ही निकला कि नहीं आया। लेकिन कोई लॉस नहीं, 42 मार्क तो यहाँ से आराम से हो रहे। 42 में से मान लो 30 मार्क या 25 मार्क भी आते हैं तो सेक्शन ए में 10-15 MCQ तो सही हो जाएगा ना।
तो 2 महीने में आप इतनी मेहनत करके पास हो जाते हो, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब यहाँ से खास ध्यान में देना, ये वीडियो मैंने बनाया है इसके लिए, ये सेशन रहेगा, जिसको देखना है आप कभी भी इसका यूज कर सकते हो। देखो 4 जुलाई को सेशन था, लास्ट मंगलवार को था। अब यहाँ से जो हमारे सेशन शुरू हो गए वो 2024 की एग्जाम के लिए होंगे। अब हमारा टारगेट होगा मार्च 2024, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, गुजसेट, नीट और जेईई। तो यहां से अब सेशन हमारे शुरू हो गए, क्योंकि गुजसेट में भी हमने जो करवाया वो है, गुजसेट की सीरीज भी पूरी है, रिपीटर में भी हमने जो करवाया वही आया। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप है। बोर्ड की एग्जाम में भी आपको पता है कि हमने जो करवाया था 50 में से 48 मार्क का आया था। हमने 5 पेपर उसमें दिए थे, लेकिन इसमें स्टूडेंट 5 पेपर भी नहीं कर सकते। मेरे को पता है कि भी बहुत लंबा काम था। 5 पेपर मैंने सभी स्टूडेंट को दिए थे, लेकिन बोला था कि ये मैराथन सेशन खास अटेंड करना, मैराथन सेशन में से मैक्सिमम मार्क का आएगा ही आएगा। तो यहां से ही सब कुछ आया है। 42 मार्क है, 40 प्लस मार्क का आता है तो मोर देन इनफ रहता है। तो वीडियो आपके सभी ऐसे फ्रेंड्स में शेयर करो जो 2024 में ये सारी एग्जाम देने वाले हो, ताकि उनको भी नेक्स्ट ईयर की एग्जाम के लिए अभी से प्रिपरेशन कैसे करनी है वो पता चल जाए। यहाँ से हम गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर लेते हैं। ये जो लेक्चर था वो दोनों मीडियम के लिए साथ में चला था। हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो दोनों मीडियम को साथ में पढ़ाता है, क्योंकि हम दोनों मीडियम में पढ़ाते, लेकिन दोनों मीडियम को अलग अलग पढ़ाने का टाइम हमारे पास ऑनलाइन में नहीं रहता है। इसलिए हमने नई पहल शुरू की है तो भाई दोनों मीडियम को साथ में पढ़ाओ, है ना। इंग्लिश के मीडियम को पढ़ाते तो गुजराती मीडियम वाले बच्चे हमारे ऑफलाइन के बोलते सर हमारा ध्यान नहीं देते। खाली गुजराती में पढ़ाते तो इंग्लिश मीडियम वाले बोलते ऐसा आप हमारा ध्यान नहीं देते। दोनों मीडियम में ऑनलाइन पढ़ाने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो हमने बीच का सेंटर का रास्ता निकाला है कि दोनों मीडियम को साथ में पढ़ाओ। और लास्ट 1.5 साल से ऑनलाइन में दोनों मीडियम को साथ में पढ़ा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सबको बहुत मजा आ रहा है। तो आप सब भी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम हैंडल प्रिय विद्यापीठ को जरूर फॉलो करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।